डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है। दोस्तों ये देखिएगा, निफ्टी के अंदर क्या वही टारगेट मिला है जो हमने आपको दे रखा था, 22,260 का टारगेट। याद कीजिएगा दोस्तों, वीडियो पिछली वॉच कीजिएगा। और अभी क्या रणनीति रह सकती है मार्केट के अंदर, देखिएगा निफ्टी की जो यहाँ से रणनीति बनेगी वो भी चर्चा करेंगे। बैंक निफ्टी की भी चर्चा होगी और सेंसेक्स की भी चर्चा रहेगी, फिर निफ्टी की भी चर्चा होगी दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि जो ये न्यू मेंबर है चैनल के ऊपर, वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है। तो आगे चर्चा रहेगी कि टारगेट क्या कंटिन्यू रह सकता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर देखिएगा मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए जब तक चल रही है तो हम डाउन ट्रेंड में है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं हमें वो 200 की तरफ आती हुई दिखाई दे सकती है, कल का लो लगता हुआ दिखाई दे सकता है। आपको नीचे ये प्राइस दे रखा हमने 22,170 का, 22,171 का, 70 का ये लो है। अगर इसके नीचे प्राइस निकलता है ना निफ्टी में, तो हमें ये देखिएगा जो सबसे इजीली टारगेट होगा वो मैं मान के चल सकता हूं यहाँ पर 22,000 से भी नीचे का 21,950 की तरफ का। ठीक है दोस्तों, ये आपको टारगेट मिलता हुआ इस लो के नीचे दिखाई दे सकता है। हाँ, इस ट्रेंड लाइन के नीचे यहाँ तक आने के बाद अगर इसे ब्रेक नहीं करता है तो आपको कहीं ना कहीं इस तरह से अप साइड में भी मार्केट जाती हुई दिखाई दे सकती है। अगर यहाँ पर कोई पैटर्न बनता है तो मैं टेलीग्राम पर आपको अलर्ट भी करूँगा और आप उसको फॉलो कर सकते हैं पेपर ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पर अगर कोई भी अप साइड की कैंडल मिलती है या फिर बाई साइड का सिग्नल हमें मिलता है, वो टारगेट देगा मैं 22,370 बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर। अगर यहाँ पर देखा जाए आपको 46,900 के प्राइस पर न तो कोई भी कैंडल क्लोज हुई है, वापिस एक बुलिश कैंडल बनी और उसी के बाद मार्केट के अंदर तेजी देखी गई है। तो कल क्या करें, बाई साइड में बैठे या सेल? सब तक मार्केट इसके नीचे है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे हम सेल साइड में रहेंगे। अभी 277 के करीब क्लोज है, 47,000 का तो टारगेट देगी ही। अगर 900 के नीचे निकलती है तो हमें कंटिन्यू सेल साइड में बैठे रहना है। तो हाँ, ट्रेंड लाइन को फॉलो जरूर कीजिएगा दोस्तों। ट्रेंड लाइन के ऊपर जैसे ही प्राइस निकले तो वहाँ पर अपनी जो सेल साइड की पोजीशन है वहाँ हम एग्जिट कर देंगे उसको। तो इस चीज़ को आप फॉलो करके चलिएगा बैंक निफ्टी के अंदर। और सेल साइड का आपको टारगेट दे ही रखा है 46,900 के नीचे, 46,000 की तरफ का टारगेट रखा था। अभी के लिए आप 46,350 का नीचे रख सकते हैं दोस्तों, हम 46,350 का। ठीक है, ट्रेंड लाइन के ऊपर वापिस से हम अपसाइड का टारगेट रखें कितना। पहला टारगेट ही दोस्तों मेरे को यहाँ पर लग रहा है कि हमें 700 की रेंज का रखना चाहिए दोबारा से, 700 की रेंज का दोबारा से इस ट्रेंड लाइन के, यानी कि 400 के प्राइस के ऊपर जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, इसके ऊपर निकलते ही जैसे इस तरह से प्राइस एक्शन बने हम 700 की तरफ। अदरवाइज मार्केट इसके नीचे आपको कहीं ना कहीं सेल साइड में ही दिखेगी। और अगर 900 के भी नीचे निकले तो समझ जाना दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आपको 46,345 तक भी जा सकती है मार्केट। सेंसेक्स के अंदर भी कंटिन्यू सेल साइड की पोजीशन जो हमने लेवल दे रखा था दोस्तों, आप वॉच कर सकते हैं, उसी जोन से बनी हुई है। और कहीं ना कहीं मार्केट में अभी सेल साइड ही है। ये देखिएगा मार्केट यहाँ पर अगर कल इस प्राइस पर लो के नीचे निकलती है तो हमें सेल साइड में कंटिन्यू रहने की आवश्यकता होगी। हाँ, अगर इस जोन से 73,454 के जोन से वापस से अपसाइड की तरफ बढ़ती है तो लो का एसएल रख करके हम अपसाइड की ट्रेड भी ले सकते हैं दोस्तों। जैसे ही क्लोजिंग के ऊपर निकले यहाँ से बाई साइड में बैठिएगा। ठीक है, हाँ, अगर लो को ब्रेक करे तो वहां से सेल साइड में फिर